टाइम फाउंडेशन की तरफ से इम्पोर्टेंस ऑफ पेरेंट्स के साथ। हमारी लाइफ हमारे पेरेंट्स के बिना अधूरी है, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं हमारे पेरेंट्स की वजह से ही हैं, क्योंकि वो हमें कदम कदम पर गाइड करते हैं, हमें कदम कदम पर कुछ नई चीज़ सिखाते हैं, हमें सही गलत का अंतर करना सिखाते हैं। हमारी पहले गुरु हमारी माँ ही होती है, वो हमें डिसिप्लिन और मैनर सिखाती हैं। आपकी माँ आपसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि आपकी माँ आपको 9 महीने पहले से जानती है। अब मैं मेरी प्यारी मॉम और दुनिया में सभी माँ के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगा कि माँ से छोटा कोई शब्द हो तो बताओ, माँ से छोटा कोई शब्द हो तो बताओ, और माँ से बड़ा कोई अर्थ हो तो बताओ। और बात रही पिताजी की, तो पिताजी हमें जीने का तरीका सिखाते हैं, हमें कामयाब होना सिखाते हैं, हमें अपने टारगेट पर फोकस करना सिखाते हैं। पिताजी एक नीम के पेड़ की तरह होते हैं, जो कि जिसके पत्ते तो कड़वे होते हैं, पर वो छाया हमेशा मीठी ही देता है, पर वो छाया हमेशा मीठी ही देता है। ये दोनों हर पल हर मोड़ पर हमारी मदद करते हैं, तो इसीलिए हमें भी हर पल हर मोड़ पर हर कदम पर हमारे मॉम डैड की हेल्प करनी चाहिए। अब मैं एक फादर और एक सन का उदाहरण आपको देना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक पिताजी थे, बिस्तर पर वो लेटे हुए थे। उनका एक बेटा था जिसको नई नई जॉब लगी थी। वो जॉब के सिलसिले में बहुत बिजी रहता था और वो अभी भी जॉब का काम ही कर रहा था। एकदम से पिताजी को आवाज़ आई, तो पिताजी ने बेटे से कहा कि बेटा तू ऊपर जाकर देख ले, क्या पता कुछ हो। तो बेटे ने कहा पिताजी आप चुप होकर लेट जाइए, आप तो बूढ़े हो गए हैं, आपके तो कान बजते रहते हैं। फिर पिताजी लेट गए। कुछ देर बाद वो आवाज़ और तेज़ हो गई। पिताजी ने बेटे से कहा बेटा तू देख ले, क्या पता कुछ हो, वैसे भी आजकल शहर में बहुत चोरियां हो रही हैं। तो बेटे ने कहा पिताजी आप शांत होकर लेट जाइए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, कुछ होगा तो मैं अपने आप देख लूँगा। फिर पिताजी आराम से लेट गए। कुछ देर बाद वो आवाज़ और तेज़ होती गई। पिताजी ने बेटे से कहा कि बेटा तुम प्लीज़ ऊपर जाकर देख लो। तो बेटे ने कहा अरे पापा जी ऊपर कोई बिल्ली होगी, कोई चूहा हुआ होगा, हवा की वजह से कुछ गिर गया होगा। तो पिताजी फिर आराम से लेट गए और फिर कुछ देर बाद वो आवाज़ और बहुत तेज़ हो गई। पिताजी ने बेटे को घबराते हुए कहा कि बेटा प्लीज़ तुम देख ही लो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो बेटे ने कहा कि पिताजी मुझे मेरा काम करने दीजिए, आपको तो नींद आती नहीं है। बेटे को बहुत गुस्सा आ गया, आपका क्या है, आप तो दिन भर सोते ही रहते हो, आपको तो कुछ काम नहीं है, ना ही मुझे काम करने दे रहे हैं। अब आप चुपचाप से सो जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। यह सुनकर पिता की आंखें नम हो गई। पिताजी सोचने लगे कि मैंने मेरे इसको बच्चे को इसी दिन देखने के लिए पैदा किया था क्या। उनकी आंखें नम हो गई और वो चुपचाप बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने अपने बच्चे से कहा कि जब तू छोटा था, जब तू मुझसे लाखों हजारों प्रश्न किया करता था कि आसमान नीला क्यों होता है, गाड़ी कैसे चलती है, ट्रेन कैसे चलती है, बारिश कैसे आती है, सूरज कैसे उगता है, मैं तुझे तेरे हर प्रश्न का उत्तर देता रहा। मैं कभी तुझसे गुस्सा नहीं होता था कि आसमान नीला क्यों होता है, तुझे उससे क्या लेना देना। मैं तुझसे कभी गुस्सा नहीं होता था। अगर मुझे सवाल का उत्तर पता नहीं होता था तो कभी झूठ मूठ के उत्तर दे दिया करता था, कभी किसी से पूछ कर उत्तर दे दिया करता था। पर आज एक छोटी सी बात पर ही तो मुझसे नाराज हो गया। यही तो कलयुग की सच्चाई है कि जिस औलाद के लिए अपनी माँ बाप अपना हर सुख त्याग देते हैं और एक दिन जब वो औलाद बड़ी होती है तो अपने माँ बाप को कहती है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, और उसे जनरेशन गैप का नाम दे देती है और कहती है कि आपकी और मेरी सोच में बहुत सारा अंतर है, इसीलिए मैं आपको डैड नहीं बोलूँगा, आपका मेरा रिश्ता ख़त्म। पर हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। उन्होंने हमारे लिए अपनी खुशियाँ तक कुर्बान कर रखी हैं, कि उन्होंने हमारे लिए हमारी खुशियाँ भी कुर्बान कर रखी हैं।
मुझे यह देखकर अमिताभ बच्चन की एक मूवी का सीन याद आता है, जिसमें एक पिताजी अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, प्लीज़ इसे रिपेयर करा दो। तो बेटा कहता है पिताजी मेरे पास रुपए नहीं हैं, आप प्लीज़ ऐसे ही काम चला लीजिए। तो उसके बेटे का बेटा आता है जो कि उसका पोता होता है, तो वो कहता है पिताजी लो आप मेरी पॉकेट मनी रख लीजिए और दादाजी को चश्मा दे दीजिए। तो फिर वो कहता है कि नहीं बेटा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और हमारे पास हमारी लग्जरी लाइफ के लिए पैसा है, हमारे पास बाइक बदलने का पैसा है, हमारे पास हमारी कारें बदलने का पैसा है, हमारे पास हमारी बाइक बदलने का पैसा है, पर हमारे माँ बाप की हर इच्छा पूरे करने का पैसा नहीं है। हमारे माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करने का, उनकी सेवा करने का टाइम हमारे पास नहीं है। जैसा आज आप कर रहे हैं कल को वैसा आपके साथ भी तो हो सकता है। जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता के साथ चक्कर काटे थे और उनके पूरी दुनिया के साथ चक्कर पूरे हो गए थे, वैसे ही आप भी अपने माता पिता को पूरा भगवान मान लीजिए। वो ही आपके ईश्वर हैं, वो ही आपके भगवान हैं। आपके बिना आपके माता पिता बहुत कुछ हैं, पर हम हमारे माता पिता के बिना कुछ भी नहीं है। हम हमारे माता पिता के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप बड़े हो भी गए तो क्या, अगर आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते तो बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो इंसान अपने माता पिता का ना हो सका वो दूसरे इंसानों का क्या होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।